ऑलराइट जी, सो इंडियन एक्सप्रेस में पंजाब की खबर क्यों लग गई, इसलिए मैंने पंजाब के जिले आपसे पूछे थे। इंडियन एक्सप्रेस में पंजाब की खबर लग गई है बिकॉज पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर ग्रुप है, मोस्टली पंजाब एंड थोड़े बहुत नॉर्थ इंडिया के और इलाकों में ये काम करते हैं। ये वही न्यूज़पेपर ग्रुप है जिसको पंजाब में जब टेररिज्म था तो ये अपने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया करते थे टेररिस्ट के खिलाफ बात करने के लिए, राइट, बिकॉज उस समय लॉट ऑफ हिंदूज वर बीइंग किल्ड, तो हिंदूज ने पंजाब केसरी को और पंजाब केसरी ने हिंदूज को सपोर्ट किया, ऐसा माना जाता है। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज पंजाब के अंदर पंजाब केसरी ग्रुप के प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, होटल्स हैं, बहुत पुराना ग्रुप है, अ वेरी फेमस फैमिली, चोपड़ा फैमिली है, और इनके सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पे लगातार रेड्स कर दी पंजाब गवर्नमेंट ने। राइट नाउ एवरी मीडिया हाउस इन द कंट्री इज गोइंग टू स्टैंड विद देम। ऑब्वियसली जब जर्नलिज्म के खिलाफ कुछ होता है तो सारे जर्नलिस्ट एक साथ आ जाते हैं। सो दैट इज व्हाट इंडियन एक्सप्रेस इज सेइंग। उनके होटल्स, उनकी बिजलियां काट दी, उनके होटलों के ऊपर रेड हो गई है, तो क्यों? बिकॉज पंजाब केसरी ग्रुप ने एक मीडिया रिलीज किया और उसमें बोला कि बिकॉज हमने एक रिपोर्ट छापी थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और इसलिए अब हमें टारगेट किया जा रहा है। जितनी भी सरकारी एड्स हैं जिससे ज्यादातर न्यूज़पेपर्स चलते हैं, बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा होता है सरकार की एड, तो सरकारी एड वापस ले ली जाती है एज अ पनिशमेंट, वो भी हो गया। इनकी जो न्यूज़पेपर बांटने वाली गाड़ियां होती हैं, पिछले साल नवंबर के अंदर आई गेस वो गाड़ियां रोक दी गई थी हथियार की चेकिंग के लिए, हथियार या नशा तस्करी, तो मतलब अजीब चीजें हैं। तो न्यूज़पेपर ग्रुप एक को जब परसिक्यूट किया जाएगा, तंग किया जाएगा, तो सारे मीडिया को एक मैसेज है कि बंदे बन जाओ, नहीं तो अखबारें बंद करवा लोगे अपनी, बहुत नुकसान करवाओगे, करोड़ों रुपए का नुकसान हम कर देंगे। ना पंजाब केसरी ग्रुप ने ऐसा कहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट सेज कि आप एक पत्रकार हो, इसका मतलब ये नहीं है आप कानून तोड़ोगे, तो हम तो आपके खिलाफ सही कार्रवाई कर रहे हैं कानून के मुताबिक, बिकॉज आपने एक्साइज वायलेशंस किया और बाकी कानूनों का पालन नहीं किया। नाउ इंडियन एक्सप्रेस सेज कि जब भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ भी यही आर्ग्यूमेंट यूज करती थी कि आपने कानून तोड़ा है, एक्साइज पॉलिसी का इस्तेमाल करके करप्शन की है, तब वहां की भी सरकार ये बोलती थी, तब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार बोलती थी हमें टारगेट कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती थी कि नहीं हम तो कानून का पालन करवा रहे हैं। नाउ सेम इज हैपनिंग इन पंजाब। इससे पहले भी हमदर्द ग्रुप एंड ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज पंजाब के अंदर हुई है। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर अस? दिस इज एलिजेडली इल्जाम है असॉल्ट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस, और डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कौन सा है? इट इज द प्रेस। और प्रेस जो है जब गवर्नमेंट्स के खिलाफ, चाहे जितना मर्जी पावरफुल पॉलिटिशियन हो, मीडिया जो है गवर्नमेंट्स के खिलाफ हो जाता है या उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन डेमोक्रेसीज, जहां पर लोकतंत्र हो, वहां पर फिर बच पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। राइट, इससे पहले भी कुछ लोगों ने यह पूछ लिया था कि अगर भगवंत मान जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में नहीं है तो उनका हेलीकॉप्टर कैसे चल रहा है। राइट, कुछ एप्स होती हैं वो बता देते हैं कि हेलीकॉप्टर कौन सा किधर जा रहा है, तो भगवंत मान पंजाब के अंदर नहीं थे लेकिन उनका हेलीकॉप्टर चल रहा था, तो कुछ लोगों ने आरटीआई डाल दी, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई। राइट, वो ये पूछ रहे थे कि घूम कौन रहा है हेलीकॉप्टर के अंदर, कि आप तो आम आदमी थे, आपने तो पैदल आना जाना था। राइट, टांगे रिक्शा गाड़ी में आएंगे, पहले तो ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर दी, तो अब जो है हेलीकॉप्टर कोई घुमाता जा रहा है उनका, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। मैंने सिर्फ ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस किया है ना, सो कहीं ऐसा ना हो कि अगली छुट्टियां जो हैं, अगली जो न्यूज़पेपर क्लासेस हैं वो जेल से हो, ऐसा ना हो जाए कहीं तो राइट, क्योंकि जेल से इंटरव्यूज भी तो हो जाते हैं गैंगस्टर्स के, तो मे बी सेटअप दे दें हमें वहीं से न्यूज़पेपर रीडिंग करने का, वहां से भी हो जाएगा।